राधे राधे। जय श्री कृष्णा। दोस्तों, कार्तिक मास का महत्व भारतीय सनातन धर्म में अत्यधिक पवित्र माना गया है। यह मास धार्मिक और आध्यात्मिक साधना का समय होता है, जब भक्त अपने जीवन को आध्यात्मिकता से भरते हैं और ईश्वर की उपासना में संलग्न होते हैं। कार्तिक मास महात्म्य कथा के 28वें अध्याय में हम उन अद्भुत कथाओं और घटनाओं का वर्णन करेंगे जो इस पवित्र महीने की महिमा को उजागर करती है। इस अध्याय में न केवल धार्मिक महत्व को समझाया गया है, बल्कि यह भी बतलाया गया है कि किस प्रकार यह मास हमारे जीवन को सकारात्मक ऊर्जा से भर सकता है। इस कथा के माध्यम से हम यह जानेंगे कि कैसे कार्तिक मास में भगवान विष्णु और अन्य देवताओं की उपासना करने से भक्तों को अपार फल प्राप्त होते हैं और इनके जीवन में समृद्धि और शांति का संचार होता है। कार्तिक मास महात्म्य कथा अब अध्याय 28 को सुनते हैं। धर्मदत्त ने पूछा, मैंने सुना है कि जय और विजय भी भगवान विष्णु के द्वारपाल हैं। उन्होंने पूर्व जन्म में ऐसा कौन सा पुण्य किया था जिससे वे भगवान के समान रूप धारण करके वैकुंठ धाम के द्वारपाल हुए। दोनों पार्षदों ने कहा, ब्राह्मण, पूर्व काल में तृणबिंदु की कन्या देवहूति के गर्भ से महर्षि कर्दम की दृष्टि मात्र से 2 पुत्र उत्पन्न हुए। उनमें से बड़े का नाम जय और छोटे का नाम विजय हुआ। पीछे उसी देवहूति के गर्भ से योग धर्म के जानने वाले भगवान कपिल उत्पन्न हुए। जय और विजय सदा भगवान की भक्ति में तत्पर रहते थे। वे नित्य अष्टाक्षर मंत्र का जप और वैष्णव व्रतों का पालन करते थे। एक समय राजा मरुत ने उन दोनों को अपने यज्ञ में बुलाया। वहाँ जय ब्रह्मा बनाए गए और विजय आचार्य। उन्होंने यज्ञ की संपूर्ण विधि पूर्ण की। यज्ञ के अंत में अवभ्रष्ट स्थान के पश्चात राजा मरुत ने उन दोनों को बहुत धन दिया। धन लेकर दोनों भाई अपने आश्रम पर गए। वहाँ उस धन का बंटवारा करते समय दोनों में परस्पर लाग डांट पैदा हो गई। जय ने कहा, इस धन को बराबर बराबर बांट लिया जाए। विजय का कहना था, नहीं, जिसको जो मिला है वह उसी के पास रहे। तब जय ने क्रोध में आकर लोभी विजय को शाप दिया, तुम ग्रहण करके देते नहीं हो, इसलिए ग्रहा अर्थात मगरमच्छ हो जाओ। जय के शाप को सुनकर विजय ने भी शाप दिया, तुमने मद से भ्रांत होकर शाप दिया है, इसलिए तुम मातंग यानी हाथी की योनि में जाओ। तत्पश्चात उन्होंने भगवान से शाप निवृत्ति के लिए प्रार्थना की। श्री भगवान ने कहा, तुम मेरे भक्त हो, तुम्हारा वचन कभी असत्य नहीं होगा। तुम दोनों अपने ही दिए हुए इन शापों को भोगकर फिर से मेरे धाम को प्राप्त होंगे। ऐसा कहकर भगवान विष्णु अंतर्ध्यान हो गए। तदंतर वे दोनों गंड नदी के तट पर ग्रहा और गज हो गए। उस योनि में भी उन्हें पूर्व जन्म का स्मरण बना रहा और वे भगवान विष्णु के व्रत में तत्पर रहे। किसी समय वह गजराज कार्तिक मास में
स्नान के लिए गंड नदी गया तो उस समय ग्रहान ने शाप के हेतु को स्मरण करते हुए उस गज को पकड़ लिया। ग्रहा से पकड़े जाने पर गजराज ने भगवान रमानाथ का स्मरण किया। तभी भगवान विष्णु शंख चक्र और गदा धारण किए वहाँ प्रकट हो गए। उन्होंने चक्र चलाकर ग्रह और गज का उद्धार किया और उन्हें अपने ही जैसा रूप देकर वैकुंठ धाम को ले गए। तब से वह स्थान हरि क्षेत्र के नाम से प्रसिद्ध है। वे ही दोनों विश्वविख्यात जय और विजय हैं जो भगवान विष्णु के द्वारपाल हुए हैं। धर्मदत्त, तुम भी ईर्ष्या और द्वेष का त्याग करके सदैव भगवान विष्णु के व्रत में स्थिर रहो। समदर्शी बनो। कार्तिक, माघ और बैसाख के महीनों में सदैव प्रातःकाल स्नान करो। एकादशी व्रत के पालन में स्थिर रहो। तुलसी के बगीचे की रक्षा करते रहो। ऐसा करने से तुम भी शरीर का अंत होने पर भगवान विष्णु के परम पद को प्राप्त होवोगे। भगवान विष्णु को संतुष्ट करने वाले तुम्हारे इस व्रत से बढ़कर न यज्ञ है, न दान है और न ही तीर्थ है। विप्रवर, तुम धन्य हो जिसके व्रत के आधे भाग का फल पाकर यह स्त्री हमारे द्वारा वैकुंठ धाम में ले जाई जा रही है। नारद जी बोले, हे राजन, धर्मदत्त को इस प्रकार उपदेश देकर वे दोनों विमानचारी पार्षद उस कलह के साथ वैकुंठ धाम को चले गए। धर्मदत्त जीवन भर भगवान के व्रत में स्थिर रहे और देहावसान के बाद उन्होंने अपनी दोनों स्त्रियों के साथ वैकुंठ धाम प्राप्त कर लिया। इस प्राचीन इतिहास को जो कोई सुनता है और सुनाता है वह सद्गुरु भगवान की कृपा से उनका सानिध्य प्राप्त कराने वाली उत्तम गति को प्राप्त करता है। बोलो विष्णुदेव भगवान की जय। इस कथा से यह निष्कर्ष निकलता है कि कार्तिक मास महात्म्य कथा का 28वां अध्याय हमें यह सिखाता है कि धार्मिक नियमों और आस्थाओं का पालन हमारे जीवन को किस प्रकार सकारात्मक दिशा में ले जा सकता है। इस मास में की गई उपासना और तपस्या न केवल हमारे पापों का नाश करती है बल्कि हमें ईश्वर के करीब भी लाती है। कार्तिक मास का हर दिन, हर पल एक नई ऊर्जा और प्रेरणा का संचार करता है। यह मास हमें यह संदेश देता है कि आध्यात्मिकता की राह पर चलकर हम अपने जीवन को सुखमय और समृद्ध बना सकते हैं। अध्याय 28 के अंतर्गत वर्णित कथाओं से यह स्पष्ट होता है कि धर्म और आस्था का पालन हमारे जीवन में असीम शांति और संतोष का अनुभव कराता है। इस प्रकार कार्तिक मास की महिमा और इसका सही अर्थ समझने के लिए यह अध्याय अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। बोलो विष्णुदेव भगवान की जय। दोस्तों, कथा कैसी लगी कमेंट बॉक्स में जय श्री हरि लिखकर बताएं। चैनल को सब्सक्राइब करें और कथा को लाइक करें। धन्यवाद।